Hello friends, a very warm welcome once again. This is Abha here. Friends, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सर्केडियन सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है और कैसे ये बायोलॉजिकल क्लॉक सर्केडियन सिस्टम जो एक नेचर का क्लॉक है जो सूरज के हिसाब से चलता है, वो कैसे उसके साथ हमारी बॉडी उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो कैसे स्मूथली रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी पे थोड़ा सा और जो चर्चा हम आज करेंगे वो ये करेंगे कि कैसे हम पता करें कि हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या वो बैलेंस है कि नहीं, और अगर क्या उस पर हम कुछ काम क्या हम उस पर कोई काम कर सकते हैं कि नहीं, और क्या उसमें हम कोई सुधार ला सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम ये ला सकते हैं और ये हमारे हाथ में ही होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि आपको सुबह उठने के बाद भी आपको लगता है दिन भर एनर्जेटिक फील नहीं होता है, आपको दिन भर कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, आपको दिन भर लगता है अब सो जाऊं, या रात को भी आप सोने जाते हैं तो आपको बहुत घंटों तक लेटे रहते हैं, आपको नींद लाने में भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके लिए अल्टीमेटली फिर आप मोबाइल देखने लगते हैं एंड सो ऑन, और रात भर ऐसे ही चलती है तो कहीं जाके आपको 1-2 बजे तक नींद आती है। इसी तरह आपको भूख नहीं लग रही है दिन भर, अननेसेसरी हेडेक हो रहा है, आपने कोई भी हेक्टिक वर्क नहीं किया तब भी आपको दिन भर थकान हो रही है। इसी तरह के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है जिसका कोई कारण नहीं होता, बट हमारी बॉडी का जो बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारी बॉडी का जो क्लॉक है उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये छोटे मोटे इश्यूज़ आने लगते हैं एंड लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अपनी छोटी मोटी आदतों को हम चेंज करके अपने इस क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं। हमें कुछ बातों का ही ध्यान रखना है, जैसे कि सुबह अपने समय पर जल्दी उठना, अपनी स्लीप और वेक साइकिल जो है, यानी कि सोने और जागने का जो हमारा साइकिल है उसको सही समय पर रीसेट करना। दूसरा है कि अपने खाने पीने का समय है उसको सही समय पर करना। थोड़ी सी अपने दिनचर्या में थोड़ा सा एक्सरसाइज को ले आना और खुश रहना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं कि हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि सूरज की रोशनी से हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज़ करता है, और हमारे जो बॉडी में, हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं सूरज की रोशनी से। तो अगर आप सुबह उठकर अपनी ये आदत बना लें कि कम से कम 10 मिनट ही सही, बट अपने आप को मैं नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करूँगा, नेचर के साथ यानी कि सूरज की रोशनी के साथ अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करूँगा। इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम कभी और जानेंगे, बट अगर सिंपल शब्दों में आप ये जानें कि जैसे कि हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, उसी तरह आप समझ लें कि अपनी बॉडी को आप सुबह सुबह रिचार्ज करने के लिए आपने अपने आप को सूरज के सामने एक्सपोज किया है, तो इससे आपकी बॉडी रिचार्ज होती है। उसी समय आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, थोड़ा सा योगा कर सकते हैं। अगर दिन भर में नहीं समय मिल रहा है तो आप शाम को थोड़ा सा अपने पूरी दिनचर्या में 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज ज़रूर करें। सेकंड है आपके जो खाने पीने का समय है, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इसके बारे में भी और डिटेल में चर्चा करेंगे। वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिस्सा हमारे बॉडी का, बट किस समय पर आप खाते हैं इसको भी आपको बहुत ध्यान में लाना है। हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे डिस्टर्ब होती है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाने पे हमें बहुत बड़े इश्यूज़ आने लगते हैं। तो आप अपनी मील टाइमिंग्स का बिल्कुल ध्यान रखें। जो आप सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, दोपहर में लंच, शाम का जो आपका इवनिंग का स्नैक टाइम है, और उसके बाद जो आपका डिनर टाइम है, उसको आप प्रॉपर टाइम पे रखें। दोनों मील टाइमिंग में आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गैप ना करें, और ना धीरे धीरे आपकी बॉडी स्टार्विंग पोजीशन में चली जाती है, स्ट्रेस में आने लगती है, और एसिडिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड सो ऑन, डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी धीरे धीरे उसको बढ़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हो गया आपको सूरज के सामने अपने आप को आपका दिन शुरू करना है।
आपको रिचार्ज होकर। दूसरा, आपको अपने खाने पीने का समय सही रखना है। तीसरा हो गया, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा दिनचर्या में एक्सरसाइज को रखना है। अगर ये इतने भी माइन्यूट चेंजेस आपने कर लिए अपनी इस पूरी साइकिल को, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपने कैसे रिसेट कर लिया है, और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो आपने सोचे होंगे कि हमें क्यों होते हैं, वो कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आपके जो साइकिल है, आपके अगर आप लेट उठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अगले दिन अलार्म लगा के आप कोशिश करेंगे कि मैं 6 बजे उठ जाऊँ, 5 बजे उठ जाऊँ, मैं सब कुछ चेंज कर दूँगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। हमें सबको पता है कि अपनी पुरानी आदतों को चेंज करने में हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करें तो ये डेफिनेटली ये कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देर में उठते हैं तो अपनी साइकिल को थोड़ा सा आधे घंटे पहले ले जाइए। अगर 8 बजे उठते हैं तो आप 8:30 बजे उठने की कोशिश करिए। धीरे धीरे एक हफ्ते में आप 7:30 तक ले जाइए इस साइकिल को, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी साइकिल रीसेट हो गई। आप सुबह जल्दी जाग रहे हैं, आप दिन भर में थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी का सिस्टम धीरे धीरे सूरज की पूरी साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। शाम होते होते अपने आप को एक अच्छी नींद समय पर आ रही है अपने आप, और आपको बहुत ही पीसफुल नींद आ रही है। ये ऐसी बातें हैं जो हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ साइकिल में थोड़े थोड़े चेंजेस करके अगर हम अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन और सजेशन के, तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते हैं अपनी लाइफ से। सो फ्रेंड्स, लेट्स लिव योर लाइफ फुल, एंड आई विश कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स अ लॉट। आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।